अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपको सिर्फ अब दो पेपर रह गए। एक तो 27 मार्च को जिनको उर्दू है तो उर्दू, जिनको हिंदी है तो हिंदी, एंड 1 अप्रैल को साइंस का पेपर है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने अभी तक अच्छा खासा प्रिपेयर नहीं किया है। अगर आपने अच्छी खासी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस हिसाब से आपने इन दिनों प्रिपेयर करना है, ताकि आपका साइंस भी पास हो सके और उर्दू भी आपका पास हो सके। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी मेरी छोटी सिस्टर हो, छोटे भाई हो, तो मेरा हक बनता है आपको गाइड करना। देखो आपने क्या करना है, जैसा कि 27 को आपको उर्दू का पेपर है, तो आपने 21 और 22 मार्च को 2 दिन जो है उर्दू ही प्रिपेयर करना है। अब उर्दू के कौन से टॉपिक्स इन 2 दिनों में प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड उसके बाद 23 और 24 ये 2 दिन आप साइंस को दे दो, क्योंकि साइंस भी आपका टफ सब्जेक्ट है। साइंस के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखो मैंने ऑलरेडी पूरे 10th क्लास के गेस्ट पेपर पर वीडियो बनाया हुआ है। आप उसमें से साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। जो जो आपको टफ वाले यूनिट लगते हैं, कोशिश करो 2 दिन में अगर आप 15 या 20 मार्क्स भी कवर करोगे आपके लिए इनफ है। फिर बाकी आप बाद में कवर कर सकते हो 28 से लेकर 31 तक। उर्दू को आप 21 से 22 कवर करोगे, अभी कौन से टॉपिक करने बताऊंगा। फिर उसके बाद 2 दिन इसको दिए, 25 और 26 को अच्छे तरीके से और प्रिपेयर किया उसमें कौन से करने, और 27 को जाके उर्दू का पेपर देना है। एंड 23 24 2 दिन साइंस को दिए, उसके बाद बाकी ये साइंस को अच्छे तरीके से रिवाइज किया, तो साइंस भी पास, उर्दू भी पास। देखो उर्दू में आपको क्या सिस्टम होता है, उर्दू में वही 80 मार्क्स का पेपर है, 26 आपके पास मार्क्स हैं। एंड इसमें क्या होता है, पहला आपको पैसेज आती है, आपने इस पैसेज को देख के ऊपर आंसर निकालने होते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, पैसेज से ही आंसर निकालने, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। फिर आपको दूसरा शायरी से आता है, वहाँ से भी आपने इसको देखना है एंड इसके आंसर्स करने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ऊपर दिए गए ही यहाँ पर पैसेज से आपने आंसर निकालने हैं। तीसरी भी आपको पैसेज आती है 5 मार्क्स की, यहाँ से भी आपको यहाँ पर दिया जाती है एक पैसेज, ऊपर से जाके आंसर निकालने हैं। यहाँ से आपके 15 मार्क्स जो आपको यहाँ से ही पैसेज को पढ़ के आंसर निकल जाते हैं। फिर आपका दूसरा जो हिस्सा आता है उसमें थोड़ा बहुत ग्रामर आता है। देखो ग्रामर और जो आपका ऐसे प्लस जो आपका यहाँ पर दरख्वास्त और ख़त आता है, उस पर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, कल या परसों में ले आऊँगा उस पर भी वीडियो। तो अभी पढ़ना कौन कौन सा वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। तो ये ग्रामर का पोर्शन ये आपको विद इन 20 या 30 मिनट्स पूरा सीख लोगे कि ये यहाँ पर क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है। सिर्फ ये 20 से यहाँ पर 25 मिनट का ही काम है, इसमें आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब जो 2 दिन मैंने आपको दिए हैं कि आपने 21 और 22 को उर्दू पढ़ना है, उसमें आपने क्या करना है, एक तो ये जो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स बनते हैं ना, दर्जा झेल इसनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए, दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, आप इन्हीं चारों को प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही करना है। इनमें से आपको दोबारा कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। आपको आने वाले एग्जाम में दस्तान हो सकती है, साथ में कोई और आ जाएंगे, ड्रामा हो सकता है साथ में कोई और आ जाएंगे, गज़ल हो सकती है कोई और आ जाएंगे। तो इन चारों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो 21 और 22 के दिन। और साथ ही में 5 मार्क्स वो हो गए, 5 मार्क्स ये जो आपको याद करने वाली चीज़ें तो यही हैं। तो उसके बाद ये चीज़ें आपने इबरत, खुशामद, उस्मान फूल और लहू, इनका खलासा आपने इबरत, खुशामद, उस्मान फूल और लहू, और साथ में इकबाल और इंसानियत को ऐड कर देना। तो इनके जो खलासे हैं वो याद कर देना इन 2 दिन के अंदर। फिर आपको शायरी जो आती है, शायरी को आपने तशरीह करनी है। तशरीह से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको ये पता चले कि ये जो शायरी पूछी गई है इसको लिखने वाला कौन सा है। तो आपकी जो गज़ल्स हैं, गज़ल्स को थोड़ा देखो, वो गज़ल्स हमारी एंड कहाँ हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पे ये लिया से एंड हो रही है, यहाँ पर था से एंड हो रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में रखो, लिया लिया जो है वो कहाँ पे एंड हो रही है, ये किस शायर की गज़ल है, था जो है वो किस शायर की गज़ल है। ऐसे ऐसे आपने थोड़ा बहुत याद रखना है इन गज़ल्स को भी। इस हिसाब से आपको गज़ल्स का मेन चीज़ क्या जाएगी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर याद रखोगे, आपको था का समझ आ गया, इस गज़ल से लिया गया, आप यहाँ पर लिखोगे इस गज़ल के बारे में जो आपको यहाँ पर पूछा गया, तशरीह करो। यहाँ पर तशरीह आपको ये लिखना है, ये इशार जो हैं ये इकबाल की गज़ल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इकबाल की गज़ल से लिए गए हैं, जिसमें इकबाल कहता है। इसको थोड़ा अगर सेम भी तोड़ फोड़ कर भी लिखोगे आपको मार्क्स बन जाएंगे। तशरीह के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आ जाते हैं सवाल। अब ये जो सवाल हैं ये आपको 6 मार्क्स के बनते हैं। ये आपको नज़म, कसीदा और नात के क्वेश्चन से लिए जाते हैं। तो आपको जो भी आपकी नज़म, कसीदा और नात के क्वेश्चन है उसके एंड पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको थोड़ा नज़र दे देना। यहाँ भी आपका मसला जो ये भी आप इन 2 दिन में पूरा मसला हल कर देना। साथ में इन 2 दिन के लिए ये चीज़ ऐड करना, जैसा कि आपको आता है हालात ज़िंदगी पर नोट, मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, उलमा इकबाल। तो आपने काम ये करना है, साथ में एक दो और ऐड कर देना, एक तो नज़ीर अकबर इबादी ऐड कर देना और अल्ताफ़ हसन हाली ऐड कर देना। तो ये आपके 1 2 3 4 2 मैंने बोले, 6 6 इनके नोट याद कर देना। तो ये जो अभी मैंने बोले ये आप इन मतलब 2 दिन जो आपको हैं इनमें याद करके रखो। उसके बाद दरख्वास्त कैसे लिखनी होती है, ख़त कैसे लिखना होता है, ये मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यहाँ पर 20 मिनट्स का वीडियो आएगा, जिसको आप एक बार और रिवाइज करके 20 मिनट्स और, तो ये 30 मिनट्स में पूरा कवर हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। जो जो टॉपिक्स अभी मैंने बोले ये आप इन 2 दिनों में कवर करो। उसके बाद
जैसा कि 21 और 22 को आपने ये जो टॉपिक मैंने बोले कवर करने को, याद करने को, वो करो। उसके बाद 23 और 24 साइंस को कवर करो। जैसा कि मैंने आपको गेस्ट पेपर बनाया, उसमें से भी अगर आप क्वेश्चन याद करोगे तो कोशिश करो याद करने की। साइंस भी आपका ईजी हो जाएगा, उर्दू भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आपको 25 और 26 2 दिन और बचते हैं, उसमें आप ये जो याद किया है इसको रिवाइज भी करोगे। साथ में हम जो अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ग्रामर का पोर्शन होगा एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह उर्दू का पेपर भी एकदम मस्त हो जाएगा। फिर एट द एंड आपको कुछ और सवाल आते हैं, जैसा कि मुल्क सादिक कौन था, अफसाना असमान फूल अल्लाहू, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होगा, आपने जो अभी मैंने आपको बोले इनके खलासे याद करो, खलासे याद करोगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट्स को गाइडेंस हो जाती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें।